श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे बिल्वेशियंतम पटस पत्रस पुटे सैनम बालम मुकुंदम मनसा स्मरान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवे पिबस्वा मृत्यु में जीवे पिबस्वा मृत्यु में दे गोविंद दामोदर माधवेव श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे जय हो। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या कन्या मुरारी पादार चित्तवृत्ति दध्यादिकं मोह प्रसाद वोचत गोविंद दामोदर माधवे ग्रहे ग्रहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवे। बड़ी सुंदर बात है कि जिह्वे सत्यवं भज सुंदरा जिह्वे सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्थ विनाशानि
गोविंद दामोदर माधवे। और एक बड़ी प्यारी बात, सुखावसाने इदमेव सारम दुखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविंद दामोदर माधवे। तो श्री कृष्ण राधा वर गोकुले गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जीवे विवस्वा मृत में तदे जीवे विवस्वा मृत में तदे गोविंद दामोदर माधवे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद। एक सुंदर सी चर्चा याद आई, आपको बताऊं कि भगवत स्मरण करना हो, भगवत नाम संकीर्तन करना हो तो वास्तव में कितना प्रेम से किया जाए, कितने प्रेम से भगवत स्मरण किया जाए। एक बार क्या हुआ, श्री सूरदास बाबा प्रयाग गए माघ मेले में। जितने ऋषि मनीषी थे सबने सुना कि सूरदास बाबा आए, सभी भाग पड़े। कौन मिलना नहीं चाहेगा सूरदास बाबा से। संयोग से उस समय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी माघ मेले में प्रवास कर रहे थे। सुना कि बाबा आए हैं, सोचा चलो मैं भी चल करके मिलता। पर जब सूरदास बाबा से मिलने के लिए गोस्वामी जी गए तो देखा गोस्वामी जी ने कि बाबा तो लाखों की भीड़ में घिरे हुए हैं, लाखों संत का समुदाय उस बीच में बाबा। गोस्वामी जी ने सोचा इतने भीड़ में बाबा से मिलूंगा तो ना अपने मन की सुना पाऊंगा ना उनके मन की सुन पाऊंगा। सो बहुत दूर से ही उन लाखों की भीड़ में पीछे से ही श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने निर्णय लिया कि बाबा से बाद में आके मिलेंगे, और वहीं से बोल दिया बाबा जय सिया राम। आप विश्वास करोगे कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इतने दूर से जय सिया राम बोला, लेकिन बाबा मारे खुशी के नाचने लगे। सूरदास बाबा के नेत्र सजल हो गए और वहीं से बड़े प्रेम से अरे जय सिया राम तुलसी, जय सिया राम तुलसी, जय सिया। तुलसीदास बाबा 1-2 दिन 10 दिन साल नहीं, बहुत दिन बीत गए नाम ढूंढते हुए भोले बाबा को। एक दिन मिला, ताते अभाग रह गए, आंखें हैं नहीं, हजारों की भीड़। इतने दूर से मैंने जय सिया राम बोला तो बाबा ने मुझे पहचाना कैसे कि मैं तुलसी हूं। अब तो रहा नहीं है, भाग पड़े बाबा के पास, जाके चरणों को पकड़ा। सूरदास बाबा ने श्री तुलसीदास जी को उठा के हृदय से लगा लिया। गोस्वामी जी ने कहा सरकार एक बात बताओ, इतनी भीड़ में आपने मुझे पहचाना कैसे? सूरदास बाबा ने बाबा तुलसी से जो बात कही, बड़ी सुंदर बात, हम सभी को इसे हृदय में धारण करना चाहिए। सूरदास बाबा ने कहा तुलसी, जब तुमने मुझसे जय सिया राम बोला
तो जो प्रेम तुम्हारी उस वाणी में राम नाम के साथ जुड़ा हुआ था, झलक रहा था, मेरे कर्णकुटुंब में वो आवाज आए तो मेरे मन ने ये कह दिया कि इतना प्रेम से नाम लेने वाला तो केवल तुलसी ही होगा। इसलिए भगवत प्रेम, भगवत नाम खूब भाव से। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, राधे बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, कन्हैया लाल की, भक्त भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, वीर बजरंग बली दादा की, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। बड़े ही सौभाग्य का विषय है और विशेषकर ये मैं अपने लिए मानूंगा कि आज इस परिवार के माध्यम से श्री गोविंद जी का आगमन इस परिवार में हुआ और मुझे भी अपने कन्हैया के चरणों से जुड़ने का ये शुभअवसर प्राप्त हुआ। एक बार मैं इस व्यासपीठ से इस परिवार के प्रत्येक प्रतिनिधि को, प्रत्येक जन जन को प्रणाम करूंगा। चूंकि आज प्रथम दिवस है, समय 3 से 7 का रखा गया है, लेकिन मैं देखता हूं कि प्रथम दिवस व्यवस्थाओं में जाते जाते कुछ समय हमारा अन्यत्र चला जाता है, लेकिन जो भी समय हम सभी के पास है, हमें चाहेंगे खूब भाव से, खूब प्रेम से हम सभी गोविंद जी भगवान के चरणों से जुड़े।
आज से निरंतर 7 दिनों तक हम सभी भगवत कथा के माध्यम से भगवान के चरणों से जुड़ने जा रहे हैं। एक बड़े काम की बात सुनते चलिए। किसी भी अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला शुभ संकल्प, दूसरा क्रिया, और तीसरी वस्तु जो है वो परमात्मा की कृपा। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसी अच्छे लक्ष्य को पाने के लिए संकल्प भी जरूरी है, क्रिया भी जरूरी है और परमात्मा की कृपा भी जरूरी है, तभी वो कार्य पूर्ण हो सकता है। तिवारी साहब, आप कहोगे कि अच्छे लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम क्रिया करें बिना संकल्प के, क्या वो पूरा नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन उसमें बाधाएं आने के बहुत सारे चांस बन जाते हैं। उदाहरण से देखो, जैसे आज आपने मन में संकल्प कर लिया कि आज मैं अयोध्या जाके सरयू स्नान करके भोले बाबा को जल चढ़ाऊंगा। एक व्यक्ति संकल्प करके घर से निकला कि मुझे आज अयोध्या जाना है, और एक बिना संकल्प के निकला। जिसने संकल्प किया वो भी घर से निकला, जिसने संकल्प नहीं किया वो भी घर से निकला, लेकिन संयोग से घर से निकलते ही आपका कोई इतना अभिन्न व्यक्ति उसी क्षण आपके घर आ गया, जो कई वर्षों के बाद आपके घर आया है आज। अब यदि आप संकल्पित हैं तो उस व्यक्ति का सम्मान करेंगे, जो भी व्यवहार है वो करके पुनः उसी से शायद आप हाथ जोड़ेंगे कि भैया अब आप विराजो, आप घर की सेवा लो, और आज हमने संकल्प किया है अयोध्या जाने का, इसलिए मुझे अनुमति दो, मैं अयोध्या स्नान करके दर्शन कर आऊंगा। और जिसने संकल्प नहीं किया है, अगर संजोग से उसके पास कोई आ रहा है तो वो सोचेगा चलो इतने दिनों के बाद आए हैं, आज नहीं तो कल चलेंगे अयोध्या दर्शन करने। तो संकल्प हमारा इतना साथ देता है। संकल्प, क्रिया और परमात्मा की कृपा, जब ये तीनों का एकाकार होता है तभी अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति होती है, सुंदर लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आज हम सभी भी 7 दिनों के लिए सुंदर सा संकल्प करके और क्रियान्वित तो कर ही रहे हैं, पंडाल में उपस्थित होंगे। हमारे ठाकुर जी की कृपा जरूर विराजेगी कि हम लोग 7 दिन तक ठाकुर जी की कथा के माध्यम से ठाकुर जी के चरणों से जुड़े रहेंगे। क्योंकि प्रथम दिवस और जिस भी ग्रंथ को आप उठाएंगे तो उस ग्रंथ का परिचय सबसे पहले होता है। ग्रंथ परिचय आवश्यक भी है, क्योंकि जिसके विषय में हम जानेंगे नहीं तब तक उसके विषय में उससे हमारी उतनी प्रीति जुड़ नहीं पाती। जाने बिन न हुए प्रतीति, बिन प्रतीत हुए नहीं प्रीति। इसीलिए ग्रंथ परिचय भी बहुत आवश्यक है। चलो हम सभी ग्रंथ परिचय में तो बाद में चलेंगे। ये कलयुग चल रहा है और इस कलिकाल में वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे पुराण, बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारे उपनिषद, लेकिन देखा जाए तो भौतिक दृष्टिकोण से भी अगर आप देखोगे तो इस समय 2 ग्रंथ बड़े ही प्रचलित हैं। एक तो हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस, और दूसरा जिस ग्रंथ के श्रवण के लिए आप सभी बैठे हुए श्रीमद् भागवत महापुराण।
ये दोनों इस कलिकाल में भी अपना पताका लहरा रहे हैं। इसके पीछे कारण है, इन दोनों ग्रंथों की विशेषता है। श्री रामचरितमानस की क्या विशेषता है और श्रीमद् भागवत महापुराण की क्या विशेषता है। हमारे जीवन में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, एक हमारा जन्म और दूसरा हमारा मरण। और ये दोनों ग्रंथ हमारे इन्हीं दोनों से जुड़े हुए हैं। एक तो हमारे जन्म से जुड़ा हुआ है और एक हमारे मृत्यु से जुड़ा हुआ है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जन्म से भी मृत्यु संवार लेना ज्यादा हितकर है। जन्म लेना और मरना, मरते तो सब है। आजकल तो लोग बात बात में मरते हैं। बस्ती से बस में बैठे, गर्मी थी, कप्तानेगंज उतरना है, भीड़ ज्यादा थी, उतरे, कहे अरे भैया बड़ी गर्मी थी, बड़ी भीड़ थी, मर गए। बात बात में लोग मर रहे। ये भी मरना, कोई मरना है। हा? मरब मरब सबको कहे, पर मरब न जाने कोई। अरे वो मरना क्या जो बार बार मरना पड़ा। मरब मरब सबको कहे, पर मरब न जाने कोई। एक बार असी मर चलो कि फिर ना मरना हो। और अगर ऐसी मृत्यु लेना है, बच्ची, अरे आपने तो क्या पूछ रहा, बड़ा सौभाग्य हमारा है कि हम भागवत भगवान के छत्र छांव में बैठे हुए हैं। जिधर देखो उधर भागवत भगवान की ऋचाओं की ध्वनि हृदय में सबके विराजमान है। ये बड़ी कृपा ठाकुर जी की हमारे ऊपर। हमारे परिवार में हमारी 3 बहनें, बड़ा आनंद आता है, बड़ा ये सोचकर बड़ा आत्मिक आनंद मिलता है। और भागवत के ही एक प्रसंग में आगे चल करके आप लोग सुनेंगे, जब कपिल भगवान का अवतार होता है और श्री कर्दम जीवन को चले जाते हैं, तो उनकी मैया देवहूति जब उनको स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान कर देती है, तो कपिल भगवान की 9 बहनें, अरुंधति, कला, अनसुईया, ये सब कपिल भगवान की बहनें हैं। और जैसे सुना कि भैया मेरा उपदेश करने जा रहा है, सब के सब आ गई उपदेश सुन। तो ये बड़ी कृपा ठाकुर जी की है कि 3 की तीनों बहनें, और निरंतर दैनिक पूजा में इनसे भागवत का पाठ हो रहा है। इससे क्या हो सकता। मैं कह रहा था कि जन्म लेने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी मृत्यु को संवारना। एक बार असी मर चलो कि फिर ना मरना हो। तो 2 प्रमुख ग्रंथ, एक श्री रामचरितमानस और दूसरा ये श्रीमद् भागवत महापुराण, एक हमारे जन्म को संवारता है, एक हमारे जीवन को बना रहा है, और एक हमारे मरण को संवार रहा है। श्री रामचरितमानस हमें जीवन जिया कैसे जाए इसकी शिक्षा दे रहा है। और देखिए, जिंदगी जन्म लेने के बाद में जिंदगी जीना और जिंदगी बिताना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बीत तो सबकी जाती है, जिसका जन्म हो गया तो बीत तो कैसे ही भी जाएगी, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो सीखना पड़ता है। जीवन परमात्मा देता है, लेकिन जीवन जीने की कला तो किसी महात्मा से ही, हमारे इन ग्रंथों के माध्यम से आप सीख पाओगे। तो जिंदगी जिया कैसे जाए, ये तो हमारी श्री रामचरितमानस सिखाती है। भाई को भाई के साथ, पुत्र को पिता के साथ, पति को पत्नी के साथ कैसे रहना है, इस समाज में कैसे रहना है,
हमारे एक एक पग, एक एक क्षण पर श्री रामचरितमानस हमें शिक्षा देती है। आजकल तो लोग कह देते हैं, अरे बाबा आजकल तो तमाम एक से एक पुस्तकें आ गई हैं, बड़े बड़े फिलासफरों की बड़ी बड़ी पुस्तकें। आखिर इस रामचरितमानस में क्या रखा है कि जो लोग रोज इसी का पाठ करते हैं, इसी को पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन भैया मानो तो बहुत कुछ है, लेकिन एक हमारे संत गाया करते थे, बड़ा सुंदर भाव कि भाई देखो दुनिया में सब कुछ मानने और ना मानने की बात है। कि मानो तो ये रामायण है, ना मानो तो एक कहानी, मानो तो ये रामायण है, ना मानो तो एक कहानी, मानो तो ये रामायण है, तुलसी की अटल तपस्या, वाल्मीकि की तुलसी की अटल तपस्या, मानो तो ये रामायण है, ना मानो तो ये कहानी, मानो तो चलिए ये तो, लेकिन हम ये चाहेंगे कि हमें मानना चाहिए, हम ये कहेंगे कि हमें मानना चाहिए। आइए, तो एक हमारा जन्म समान रहा है और एक हमारा मरना समान। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा के माध्यम से श्री महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज का मरण ही तो संवारा है। आगे आप श्रवण करेंगे। चूंकि आज ग्रंथ परिचय है तो कुछ प्रमुख बातें होनी चाहिए। किसी भी ग्रंथ की रचना होती है तदुपरांत उसका नामकरण होता है। और बच्ची देखा जाए तो श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण दोनों बहुत नजदीक है, बहुत मिलते जुलते हैं। जब ग्रंथ की रचना होती है तो फिर नामकरण होता है कि भाई इस ग्रंथ को नाम क्या दिया जाए। श्री रामचरितमानस की रचना हुई तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो एक लेखक है, एक इन्होंने भाषाबद्ध किया। इसके रचनाकार तो रच महेश निज मानस राखा, इसके रचनाकार तो भोले बाबा है ना। और एक बात और बताऊं आपको कि ग्रंथ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो उस ग्रंथ का नाम है वो है केवल नाम पर विचार करके जीव, केवल नाम का आश्रय लेकर के जीव अपना कल्याण कर सकता है। ग्रंथ की तो बात ही छोड़ दीजिए। श्री रामचरितमानस की रचना भगवान भोले बाबा ने कर ली। सोचा भाई ग्रंथ की रचना हो गई, नामकरण किया जाए। अब विचार करने लगे तो जितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है उस ग्रंथ के अनुरूप उन्हें कोई नाम ही नहीं मिल रहा है कि क्या नाम दूं इस ग्रंथ को। और भैया 1-2 दिन 10 दिन ताल नहीं, बहुत दिन बीत गए नाम ढूंढते हुए भोले बाबा को। एक दिन मिला, ताते रामचरित मानस पर धर्यव नाम हिये हेरि हरस। बहुत ढूंढा, हिये हेरि हरस हर। अपने हृदय में बहुत दिन तलाशते रहे, एक दिन मिल गया। तो मिला क्या?
श्री राम चरित्र मानस। अब इसकी व्याख्या में हम नहीं चलेंगे, हम आएंगे अपनी भागवत भगवान की व्याख्या में। ऐसे श्री व्यास जी महाराज द्वारा जो ये ग्रंथ विस्तारित हुआ, श्री व्यास जी महाराज ने इसको भागवत नाम दिया। क्यों भाई? और भी बहुत सारे नाम हो सकते थे, लेकिन भैया क्या बताऊं, ये 4 अक्षर का शब्द और केवल इसी का अनुसरण हम अपने जीवन में उतार लें, इसी पर हम विचार कर लें तो हमारा कल्याण हो जाए। और इस भागवत शब्द पे हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने तो बहुत बड़े बड़े टीका लिख दिए। किसी ने कहा भागवत में 4 अक्षर तो भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से त्याग। लेकिन तिवारी साहब, एक संत का भाव मैं आपको बताऊं। एक बार मैं वृंदावन था, वहां कुछ विद्वानों की गोष्ठी थी और एक संत ने इतना सुंदर भाव दिया कि आखिर इस भागवत का मतलब क्या है। उन्होंने कहा देखिए, भागवत में 4 अक्षर, पहला भा, दूसरा गा, तीसरा वा और चौथा ता। तो जो पहला शब्द है भा, बड़ा सुंदर भाव था उनका। उनका कहना कि ये भागवत है क्या, जो प्राणी के हृदय में भाव को भर दे, वो है भागवत। भाव को भर दे, वो है भागवत। कौन से भाव को? जिस भाव के लिए मेरे ठाकुर भी दीवाना रहते हैं। अरबों खरबों की संपत्ति लुटा दो, कोई मतलब नहीं मेरे ठाकुर जी के लिए, लेकिन भाव से एक फूल दे दे तो वो मुझे स्वीकार है। और ऐसे भाव को हृदय में अगर धारण करना है तो भगवत का आश्रय लो। अच्छा तिवारी साहब, एक वैज्ञानिक मेथड से मैं आपको ये सिद्ध करूं। देखिए, वास्तव में आज देखने को भी ये मिल रहा है कि जो भाव को भर दे वो है भागवत। हमारे शरीर में, प्रदीप भैया, हमारे शरीर में खून की अपेक्षा पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है ना? लेकिन कहीं से आप चीरा लगाओ तो खून ही निकलेगा, है ना तिवारी साहब? शरीर में खून की अपेक्षा पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं से आप काटोगे तो निकलेगा खून। और हमारा हृदय यानी दिल जो है वो हमेशा एक प्लेट टाइप, कप टाइप में है, उसी में हरदम वो खून में ही डूबा रहता है। जो हमारा दिल है वो हमेशा खून में ही डूबा रहता है। शरीर में पानी की अपेक्षा खून की मात्रा बहुत कम है, लेकिन कहीं से काटो तो चीरा लगाओ तो खून ही निकलता है। हृदय में हमेशा वो रक्त में डूबा हुआ है, खून में डूबा हुआ है, लेकिन भागवत भगवान के सुंदर सुंदर मधुर भाव भरे भगवान के उन गुणगणों को जब इन कर्णकुटों से प्रवेश करके और जाकर के उन हृदय पर पहुंचते हैं तो वो हृदय डूबा हुआ है खून में, लेकिन भागवत भगवान के उस भाव में ऐसा विभोर होता है कि स्वयं तो डूबा हुआ है खून में, लेकिन निकलता है आंखों से पानी। तो जो भाव को भर दे वो है भागवत। और हमारा सबसे बड़ा शत्रु जो अभिमान है, गर्व का खंडन करे, वो है भागवत। और आजकल ये देखने को बहुत मिलता है, ऊंचे नीचे का भेद, वर्ण भेद मिटा दे, वो है भागवत। और तपस्या करवा दे, वो है भागवत। और ये प्रमाण है, एक भागवत अनुष्ठान करने के लिए भैया लोगों से सबसे पूछो कि भगवत कार्य के लिए इस शरीर को थोड़ा सा कष्ट देना वही तपस्या है।
और एक भागवत अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है हम सभी को देख ही रहे हैं। तो भाव को भर दे वो है भागवत, गर्भ का खंडन करे वो है भागवत, वर्ण भेद मिटा दे वो है भागवत, और तपस्या करवा दे वो है भागवत। आइए पद्म पुराण के अंतर्गत श्री व्यास जी महाराज श्री भागवत भगवान का महात्म परिचय देते हैं। सबसे पहले प्रथम श्लोक का गायन किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कितनी चतुरता से श्री व्यास जी ने भगवान का परिचय दिया है। इस श्लोक में भगवान का सुंदर सा परिचय दे रहे हैं श्री व्यास जी महाराज। किसी भी व्यक्ति का परिचय हम 3 रूपों में देते हैं। पहला, भैया का नाम क्या है। दूसरा, भैया का काम क्या है ना। और तीसरा, भैया का स्वभाव कैसा है। तो ठीक इसी प्रकार श्री व्यास जी महाराज भी उस परम पुरुष आज पुरुष का परिचय देते हुए कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नाम परिचय में क्या नाम लिया। भगवान के अनेकों नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में चले जाइए, हजारों नाम इकट्ठे मिल जाएंगे। लेकिन श्री व्यास जी महाराज ने उस आज पुरुष परम पुरुष को नाम क्या दिया। सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद को अलग करें तो इनमें 3 चीजें मिलेंगी। सतघन, चितघन, आनंद घन, वो परमात्मा है। सत जो शुरू में था, मध्य में है और अंत में केवल सत्य ही बचेगा। कितना सुंदर देखिए श्री व्यास जी महाराज का संकेत कितना सुंदर है। और उस परमात्मा के अलावा भैया कुछ बचने वाला है नहीं। हा? और एक बात और बताऊंगा, पूर्णता वही होती है जहां सत्यता होती है। उस परब्रह्म परमात्मा को छोड़कर बाकी सारे अपूर्ण हैं। पूर्ण है तो केवल वो आज पुरुष परमात्मा ही। इसीलिए सतनाम से संबोधित कर रहे हैं श्री व्यास जी महाराज। पूर्णता से सत्य का संबंध। एक बार एक सतयुग की घटना है। एक सत्यदेव नाम के राजा थे, अपने महल में सो रहे थे। अचानक ब्रह्म मुहूर्त में उनकी आंख खुली तो देखा आज मेरे महल से एक नारी निकल के जा रही है। महाराज ने उस नारी से पूछा, देवी तुम कौन हो। उसने कहा, महाराज मैं लक्ष्मी हूं, आज तक आपके यहां रही, आज मैं जा रही हूं। महाराज ने एक बार भी लक्ष्मी जी को रुकने के लिए नहीं कहा। लक्ष्मी जी चली गई।
अगले दिन उसी समय जब महाराज की फिर निद्रा टूटी तो उन्होंने देखा कि एक पुरुष मेरे महल से निकल के जा रहा है। उससे भी पूछ लिया, भैया तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज मैं दान हूं, कल आपके यहां से लक्ष्मी जी चली गई तो मेरी जरूरत कहां है, दान होगा कैसे? महाराज ने उसे भी नहीं टोका। अगले दिन फिर यही घटना हुई, उससे भी पूछा, उसने कहा, महाराज मैं यश हूं, लक्ष्मी जी चली गई, दान चला गया, दान होगा नहीं तो यश होगा कैसे? चौथे दिन महाराज की आंख खुली तो देखा एक दिव्य पुरुष फिर मेरे महल से जा रहा है। उसके आगे हाथ जोड़ के पूछा, महाराज आप कौन हो? उसने कहा, महाराज मैं सत्य हूं। अच्छा महाराज आप सत्य हो? हाँ, सोचता हूं लक्ष्मी जी चली गई, दान चला गया, यश चला गया तो मैं भी चलूं। महाराज हाथ जोड़ के आगे खड़े हो गए। महाराज एक बात बताओ, आपका लक्ष्मी से, दान से और यश से क्या संबंध? अरे मैंने जीवन में कभी सत्य का त्याग नहीं किया तो आप मेरा त्याग कैसे कर सकते हो? और महाराज आपका लक्ष्मी से क्या संबंध, दान से क्या संबंध, यश से क्या संबंध? महाराज मैंने कभी जीवन में सत्य का त्याग नहीं किया है, इसलिए आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सत्य निरुत्तर हो गया, वापस आया तो सत्य जब वापस आया तो सत्य परमात्मा का स्वरूप है। जब परमात्मा ही वापस आ गए तो पीछे पीछे लक्ष्मी जी भी आ गए, और जब लक्ष्मी जी आई तो दान देवता तो दौड़े चले आए। फिर दान होने लगा तो यश कीर्ति तो फैलेगी फैलेगी। तो परमात्मा सत स्वरूप है, चित माने होता है प्रकाश, वो सहज प्रकाश। हमें आपको रात्रि में अगर कहीं जाना है तो कृत्रिम प्रकाश की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो सहज प्रकाश प्रकाश करा। और तीसरी बात, जो आनंद स्वरूप मेरे परमात्मा का है भैया, इसकी तो बात ही कुछ और है। आनंद अगर आप इस दुनिया में ढूंढने लगो तो नहीं मिल सकता। आगे चल करके श्री मैत्रेय जी से श्री विदुर जी महाराज भी इस आनंद के बारे में एक बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वानि दुपादिवंबा। यही प्रश्न किया है श्री विदुर जी ने भी मैत्रेय जी से कि महाराज मैंने आनंद को प्राप्त करने के बड़े प्रयत्न कर डाले, पर इस दुनिया में मुझे कहीं आनंद मिला नहीं। मैत्रेय जी मुस्कुराए, अरे भैया विदुर काहे को परेशान हो, तुम वो चीज वहां ढूंढ रहे हो जहां वो है ही नहीं। अच्छा महाराज तो ये आनंद है कहाँ? अरे पगले, ये आनंद बाहर की चीज थोड़ी है, ये तो अंतर आत्मा की चीज है, ये अपने अंदर की चीज है। आनंद का मतलब आत्मबोध हो जाना, जिसे अपना बोध हो जाए कि मैं कौन हूं और मैं हूं कौन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जिस दिन इसका एहसास, इसका आनंद, इसका ज्ञान आपको हो जाएगा, फिर आनंद आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर तो निज लाभ तुष्टा, हमारे सुखदेव जी महाराज जी जैसे वो हमेशा अपने अंतरात्मा के आनंद में ही डूबे रहते हैं। हा? कुछ लोग कभी कभी प्रश्न कर देते हैं, महाराज अब दुनिया के भौतिक सुखों में क्या आनंद नहीं? देखिए सुख और आनंद ये दोनों दो चीजें हैं। आनंद की पर्यायवाची सुख नहीं कर सकते। आनंद और सुख में बहुत अंतर है। आप एसी रूम में डल्लभ गद्दे पर लेट करके सुख प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आनंद नहीं। जाने कितने आईसीयू में, ऑपरेशन थिएटर में लोग, सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन अगर एसी से सुख मिलना होता, आनंद मिलना होता तो उनको भी आनंद मिल रहा होता। आनंद बाहर नहीं है, आनंद तो अंतरात्मा में अपने अंदर है। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, पर लोग तर्क कर देते, महाराज
आनंद की पर्यायवाची ही सुख है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो अगर पर्यायवाची हो तो मैं एक बात आपको बता रहा हूं, सुख का विलोम शब्द आपको मिलेगा दुनिया में, और जो भी शब्द आप ढूंढ लोगे उसका विलोम मिल जाएगा आपको। सुख की पर्यायवाची विलोम क्या है? दुख। सुख का विलोम दुख, लेकिन आनंद का विलोम ढूंढ करके हमको बताइएगा कि आनंद का विलोम क्या है। तो वो परमात्मा सतघन चित घन आनंद घन स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय, ये तो हो गया उनका नाम। बच्ची नाम, अब आया काम। अच्छा भैया, परमात्मा करते क्या हैं? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये उनका काम है, इस जगत को बनाना, फिर इसका पालन करना, और समय आने पर जय सिया संग्रहण कर देना, ये उनका काम है। नाम सच्चिदानंद, काम विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा भैया, स्वभाव कैसा है? तो किसी ने कहा भैया स्वभाव की तो क्या कहें, कोई कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, जीवन भर जिसने अनाचार दुराचार अत्याचार ही किया हो, लेकिन एक बार जो भाव से प्रेम से उनकी शरणागति स्वीकार कर ले तो धन्य है मेरे प्रभु। तापत्रय विनाशाय, जीव 3 प्रकार के तापों से प्रायः संतप्त होता है। 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। लेकिन वारे मेरे ठाकुर जी, अच्छा ये चर्चा चली तो एक बार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और श्री कबीरदास बाबा बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी छान देते थे। जय हो। तुलसीदास बाबा ने कहा, को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी। कबीरदास बाबा से पूछा गया, बाबा आप बताओ। कबीरदास ने कहा, बात तो सही है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई नहीं बाबा। नहीं, एक है। कौन? कि धनवंता सोई जानिए, कि धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। तो 3 प्रकार के तापों से संतप्त ये जीव तापत्रय विनाशाय। एक बार जीव उनका चरण शरण ग्रहण कर ले तो मेरे ठाकुर तापत्रय विनाशाय। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे तो आइए हम सभी भी उन प्यारे प्रभु के पावन चरणों का आश्रय लेकर उनका चरण शरण ग्रहण करके और श्री व्यास जी महाराज के छत्र छांव में हम सभी अपने मन को लेकर के चले नैमिष, जहां 88